हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना के कहर से देश भर में दहशत है। हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। आज देश के अलग अलग शहरों से बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मुंबई से लेकर पटना और हैदराबाद तक ईद की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में टूट पड़े हैं। ये लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोरोना की दूसरी गाइडलाइंस का ख्याल रख रहे हैं। इनके लिए शॉपिंग इतनी जरूरी है कि ये अपनी और अपने परिवार वालों की जान की परवाह किए बगैर एक दूसरे से सट कर खड़े हैं और खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। कोरोना काल में जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करें, लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन हैदराबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए पटना में लॉकडाउन लगा है। सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सिर्फ राशन और दूसरी जरूरी चीजों की दुकान खोलने की इजाजत दी। लेकिन आज पटना के सब्जी बाग इलाके में जूते, चप्पल, कपड़े समेत हर दुकान खुली नजर आई। लोग रोड के किनारे भीड़ लगाकर सिवैया खरीदते दिखे। मार्केट में भीड़ की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम लग गया। देखिए पटना से संवाददाता नीतीश चंद्र की ये हैरान करने वाली रिपोर्ट। लॉकडाउन में लोग अपने घरों से ना निकलें, जरूरत के हिसाब से ही निकलें, इस तरह की तमाम अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। पटना के सब्जी बाग इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाज़ार में हैं और भीड़ इतनी अधिक है कि यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति हो गई है। ये तस्वीर बिल्कुल हैरान करने वाली है कि जिस शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पर सड़क जाम है, ट्रैफिक जाम हो गया है, इतनी भीड़ हो गई है लोगों पर। आप देखिए कितने बाइक सवार जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। ईद की खरीदारी के सिलसिले में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसका नतीजा है कि यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति हो गई है। कई मौलाओं ने अपील भी की कि इस बार ईद को आप बिल्कुल सामान्य तरीके से मनाएं, खरीदारी संभव हो तो कम से कम करें, बहुत ज़रूरत के अनुसार ही करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है और इसका नतीजा है कि यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति हो गई है। ये बताइए कि लॉकडाउन में सड़क जाम की स्थिति हो गई है। सर यहाँ प्रशासन की सबसे ज़्यादा समस्या है। प्रशासन ही काम करवा रही है ये सब। यहाँ प्रशासन का थाना रहते हुए यहाँ जाम है। ये बताइए लॉकडाउन हो और उसमें सड़क जाम की स्थिति हो गई, इतनी भीड़ है। हाँ, इतनी तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जितनी भी दुकानें हैं आप देखिए, ये सारी दुकानें नहीं खुलनी थी, सिर्फ राशन की दुकानें खुलनी हैं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। लेकिन आप देखिए कि हर तरह की दुकानें यहाँ खुली हैं। यहाँ देखिए ये इस दुकान में कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग बिल्कुल एक दूसरे से करीब हैं। किसी को कोई डर नहीं, भय नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं। हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ देखिए आगे खाने पीने की चीज़ों की बात तो समझ में आती है, लेकिन जूते चप्पल की दुकानें और इसके अलावा कपड़े की दुकानें, हर दुकान खुली हुई है और लोग देखिए खरीदारी कर रहे हैं, सेवई की खरीदारी कर रहे हैं। भाई इतनी भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। भीड़ हो गई, आज आखिरी दिन है। लोग को भी डर लग रहा होगा। कच्चा या भुना? कच्चा। इतनी भीड़ में डर लग रहा होगा। डर का लगेगा? डर किस बात का लगेगा हम लोग को? इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, सब अल्लाह भरोसे, कोई डर नहीं है। और इसलिए आपने मास्क पहना नहीं है? मास्क तो मैंने पहना हुआ है, ऐसे पहने मैंने डाउन किया आपको बोलने के लिए ना। यहाँ पर देखिए हर किसी के पास अपने बहाने हैं और जिस तरह की भीड़ है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। कई मौलाओं ने इस बार खुद कहा कि इस बार वो संभव हो तो पुराने कपड़ों में ईद मना लें, बिल्कुल सामान्य तरीके से मनाएं, बाहर ना निकलें। ये बताइए इतनी भीड़ कोरोना में आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अरे सर कुंभ मेला में जाइए ना, वहाँ आश्चर्य नहीं रहता। भीड़ कितनी बचा क्या? आप भी जान क्या सर? लोग भी खुद ये मान रहे हैं, लोग भी हैरान है कि आखिर इतनी भीड़ कैसे हो गई। लेकिन
ये बताइए कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, डर लग रहा है आपको? डर लगेगा नहीं, डर लगने की बात है। अभी हम लोग जान पर पड़ी हुई सबके, आदमी नहीं डरेगा, इसका मतलब खुदकुशी कर रहा है। ये बताइए कि ईद की खरीदारी में बहुत लोग निकल गए, आपको लगता है इस बार? बहुत लोग निकल गए। कई लोगों ने अपील की थी इस बार सादगी से मनाएं या फिर खरीदारी ना करें, उसका असर नहीं हुआ आपको लगता है? होना चाहिए पर कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। अब हमें ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी है, पर शांति से होनी चाहिए ये चीज़ें। तो वाकई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। और आप देखिए कि पटना के सब्जी बाग इलाके की जो तस्वीरें हैं उसमें क्या स्थिति है। हर तरफ काफ़ी भीड़ और नतीजा ये कि ट्रैफिक जैम हो गया है। हर तरह की दुकानें चूँकि खुल गई हैं, दुकानों को नहीं खुलना है, 7 से 11 सिर्फ राशन की दुकानें खुलनी है, लेकिन यहाँ पर हर तरह की चूँकि दुकानें खुली हैं और उसका नतीजा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और जाहिर है ये बड़ी ही खतरनाक तस्वीर है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। और पटना के सब्जी बाग इलाके की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अपनी जिंदगी और सेहत को लेकर लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? देखिए पटना की इसी मार्केट से संवाददाता नीतीश चंद्र की एक और रिपोर्ट। हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं और यहाँ की तस्वीर हैरान करने वाली है। लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन कितनी भीड़ है सड़कों पर, आप देख लीजिए। ये सब्जी बाग का इलाका, ईद करीब है, खरीदारी के लिए इतनी संख्या में लोग आ गए हैं कि सड़क जाम की स्थिति हो गई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ियाँ रेंग रही हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ गए हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सिर्फ राशन और ज़रूरी सामान की चीज़ें खुलनी है, लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कपड़े की दुकानें भी खुली हुई हैं, जूते चप्पल की दुकानें भी खुली हुई हैं और इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आप देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं सेवइयों की और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। दुकानों में भी देखिए कितनी लोग हैं। यहाँ सामने की दुकान में आप देखिए किस तरह से एक साथ काफ़ी लोग खड़े हैं और हर दुकान में हमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि ट्रैफिक जैम हो गया। और आगे तक हम आपको यदि अपने कैमरे से दिखाएं, काफ़ी आगे तक ऐसी ही तस्वीर है, बिल्कुल सड़क जाम की स्थिति। लॉकडाउन में सड़क जाम, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। कई मौलाओं ने इस बार अपील की थी कि इस बार वो ईद में ज़्यादा खरीदारी ना करें, संभव हो तो पिछले कपड़ों से काम चला लें, लेकिन शायद उन अपीलों का बहुत असर नहीं हुआ है और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। पुलिस को देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के हालात यदि रहेंगे तो फिर उन सारी कवायदों पर पानी फिर जाएगा, जिसकी वजह से बिहार में केसेस कम हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, केसेस कम मिल रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत था। लेकिन ये तस्वीरें उन सारी कवायदों पर, मेहनत पर पानी फेर देगी और निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से लोग खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। अब सामने की दुकान में देखिए, सेवई की दुकान पर जो लोग भी खड़े हैं उनमें से यदि एक भी संक्रमित होगा तो बहुत संभावना है कि ये सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। दुकानदार ने तो मास्क भी नहीं पहना है। देखिए वो पैसे लेने में व्यस्त हैं दुकानदार, लेकिन दोनों ने मास्क नहीं पहन रखा है। एक ने मास्क पहना भी है तो सही तरीके से नहीं पहना है। लोगों में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, सही तरीके से लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। और जाहिर है ये बिल्कुल एक कहें कि हैरान करने वाली तस्वीर है कि लोग इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं और जाहिर है ये लापरवाही काफ़ी भारी पड़ सकती है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। और पटना की मार्केट में भीड़ ईद की शॉपिंग करने आई है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब इनसे पूछा कि आखिर ये कोरोना गाइडलाइंस को क्यों फॉलो नहीं कर रहे, तो जरा सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। एक दुकान पर लोग जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं ये देखिए काफ़ी खतरनाक है ये, क्योंकि लोग बिल्कुल एक दूसरे से करीब हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा हो सकता है। और ऐसे में लोग मास्क भी ठीक से नहीं पहन रहे हैं। क्यों? मास्क पहने हैं। इस तरह से खरीदारी होगी तो जाहिर है खतरा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ खरीदारी करने आई हैं? यस। ईद की खरीदारी? जी। लेकिन इतनी भीड़ में खरीदारी में डर नहीं लगता? नहीं लगता तो है, लेकिन क्या करें, अब ईद का पर्व है तो कुछ तो लेना होगा ना बच्चे के लिए। ये छोटे बच्चों को लेकर भी आए हैं आप लोग। यहाँ देखिए एक छोटा बच्चा है, इसको मास्क नहीं पहना है आप लोगों ने? मास्क गिरा दिए रोड पे इसलिए। ये बताइए आप लोग खरीदारी के लिए आए ईद के लिए? जी। ईद की खरीदारी हो रही है? हाँ। लेकिन डर नहीं लग रहा? बहुत भीड़ हो गई। नहीं चले जाएंगे तो। मास्क भी ठीक से पहनिए।
चलिए लीजिए भाई। ये बताओ कि आप दुकानदार कहाँ हैं? ये बताइए कि आपको लगता है कि एक बताइए कि यहाँ इतनी भीड़ में आपको भी डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, डर किस बात का? आप जाइए अभी, ये बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, आप भीड़ लगा रहे हैं। और पटना की तरह मुंबई में भी ईद की शॉपिंग के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस का मजाक उड़ाया गया। ये मुंबई की 2 मार्केट की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां ईद की खरीदारी करने निकले लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। कल की तरह आज भी मुंबई के कुर्ला मार्केट में जमकर भीड़ दिखी, तो वहीं मुंबई के जोगेश्वरी में भी ईद की शॉपिंग करने के लिए लोग उमड़ पड़े। सबसे पहले देखिए मुंबई के कुर्ला मार्केट से संवाददाता संदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। कुर्ला के बीएमसी यादव मंडी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ हर जगह नजर आ रही है। इस मार्केट पर नियंत्रण बीएमसी का है, लिहाजा बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पे तैनात होने चाहिए, लेकिन बीएमसी के कर्मी नहीं, पुलिस कर्मी नहीं, और इस तरह से लोग इतनी तादाद में खरीदारी करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। दुकानें कई सारी यहाँ पर, सब्जी मार्केट हैं, और साथ ही साथ सड़कों पर भी हॉकर्स हैं जिनके पास से खरीदारी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कल के दिन तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन इस घोषणा के पहले ये बात ध्यान में रखी कि लॉकडाउन ही ऐसा जरिया है जिसके कारण कोरोना का प्रसार पिछले कुछ दिनों में मुंबई शहर का कम हुआ है, और यही बात ध्यान में रखी गई थी और इसी के कारण तीसरी बार लॉकडाउन लगाया। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ज़रूरी सेवाओं के लिए ही रियायत दी गई है, बावजूद इसके कि जो ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर भी कई सारी दुकानें जहां पर ख़रीदारी के लिए इस मार्केट के पास लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं, जिसे नियंत्रित करने की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है और इस तरह से यहाँ पर इतनी तादाद में भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कैमरामैन अरुण के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया। लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक कोरोना की चेन ब्रेक होती दिख रही है, लेकिन अगर लोग इस तरह से शॉपिंग के नाम पर गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो शायद कोरोना को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए मुंबई के जोगेश्वरी मार्केट से संदीप चौधरी की एक और रिपोर्ट। कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन की मियाद 15 दिनों के लिए यानी 31 मई तक बढ़ा दी है। बावजूद इसके कि हम इस वक्त जोगेश्वरी में मौजूद है, जोगेश्वरी पश्चिम में। इस इलाके में देखिए भीड़ किस कदर सड़कों पर है। लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ाया है। महाराष्ट्र सरकार का साफ नियोजन था कि लोग ज़्यादा संख्या में बाहर घरों के न निकले और यही सोचते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जाए, ये बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके कि जोगेश्वरी पश्चिम के इस इलाके में यहाँ पर दुकानों के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखेगी और साथ ही साथ जो लोग एक साथ खरीद करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन मुख्यतः इस इलाके में दिखाई दे रहा है। पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, लेकिन इस वक्त पुलिसकर्मी भी लोगों की तरफ, भीड़ की तरफ ध्यान देने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। बहरामबाग का इलाका है ये, और यहाँ पर साफ तौर पर इस तरह की भीड़ परचेसिंग के लिए बाहर निकलती है। ये यहाँ की शॉप्स है, कपड़ों की, चप्पल वगैरह खरीद रहे हैं लोग, और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखेंगे आगे की तरफ सब्जियों की मार्केट है, वहाँ पर भी भीड़ इस तरह से दुकानों के बाहर नजर आएगी। मुंबई से सटे ठाणे की भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में ऐसी भीड़ उमड़ी कि कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं थी। लोग बिल्कुल भूल गए कि इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। पाबंदियां लगाई गई हैं, खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी को ना अपना ख्याल है और ना ही अपने परिवार का।
पटना, मुंबई के अलावा आज हैदराबाद से भी रमजान के आखिरी दिन शॉपिंग करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये मंजर हैदराबाद के चार मीनार बाजार का आपको दिखाएंगे, जहां लोग सुबह सुबह ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट में ऐसे टूट पड़े जैसे कोरोना का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया हो। इन्हें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह, ना ही कोरोना गाइडलाइंस का कोई ख्याल। मार्केट में लोग इतने ज्यादा थे कि चार मीनार के चारों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये तस्वीरें देखिए, चार मीनार के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर ईद की खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। कुछ लोगों के पास तो मास्क भी नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखा गया, जबकि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी भीड़ उमड़ रही है। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे देश से कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया है। इन्हें ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है, ना ही कोरोना गाइडलाइंस का कोई ध्यान रखा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा नहीं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलना मना है। इतनी भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल सरकार की तमाम गाइडलाइंस, बार बार अपील के बाद भी कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से बार बार कह रहे हैं कि इस बार की ईद सादगी के साथ मनाएं। लखनऊ में दारुल उलूम फिरंगी महल की तरफ से सड़कों पर बाकायदा अनाउंसमेंट कराया गया कि लोग ईद के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जिस तरीके से रमजान के मुबारक महीने में आप अल्लाह में कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से अमल करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है और रोजा नमाज। और अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीर। यहाँ भी काफी लोग बाजार में घूम रहे हैं। ये देखिए वाराणसी की तस्वीर। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ सामान्य है, हालात सामान्य हो गए हैं, कोरोना खत्म हो गया है, यूपी में कोरोना कर्फ्यू नहीं है। इस तस्वीर को देखकर आपको यही लगेगा कि ना ही कोरोना कर्फ्यू है और ना ही देश में कहीं पर कोरोना है। कोरोना की मुसीबत पूरी तरह से टल चुकी है। महसूस किया हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व है ईद, और पिछले साल भी कोरोना काल में जो है खराब गया, अब की साल भी खराब जा रहा है। ना ईद की नमाज हो पाई, ना अलविदे की नमाज हो पाई। 5 आदमी का आदेश है ईद के लिए, देखिए क्या आदेश आता है। त्योहारों को दृष्टि रखते हुए 1 बजे तक की छूट दी गई हुई है, तो अक्सर ये देखने में आ रहा है कि त्योहार की दृष्टि काफ़ी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे ACP तसासमेक साहब ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साथ में एक जॉइंट कार्य किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा और अनावश्यक रूप से जो टहल रहे हैं मार्केट में उनको भी घरों को भेजा जाएगा और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसी के दृष्टिगत हम लोगों द्वारा एक जॉइंट रूप से ये एक तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करने वाले हैं। पूरी खबर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।